हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संध्या बी पॉजिटिव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 9 दिसंबर और मैं अभी बज रहे हैं सुबह के मतलब दोपहर के 2 और मैं आई हुई हूँ दीनदयाल हॉस्पिटल और उसके पीछे ही है आशा ज्योति केंद्र वन स्टॉप सेंटर और उसमें है कार्यक्रम है एसआरएफ की तरह से, एसआरएफ शंभूनाथ रिसर्च फाउंडेशन। और ये संस्था जो है बनारस में बहुत अच्छा वर्क कर रही है। नंबर 1 एनजीओ है, नंबर 1 संस्था है जो महिलाओं के शोषण के खिलाफ, बच्चों पे शोषण के खिलाफ और नारी सशक्तिकरण पे बहुत अच्छा वर्क कर रही है। मैं इसके लिए जितनी भी तारीफ़ करूं मेरे पास शब्द नहीं है। और उसी संस्था का एक कार्यक्रम है और मेरा मतलब मैं खुद को प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे भी बुलाया गया है। मुझे बुलाने के पीछे एक ही कारण है कि इसमें आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये कार्यक्रम बाल विवाह पर आधारित है और मैं बाल विवाह की भुक्तभोगी हूँ। मेरा खुद 13 वर्ष की उम्र में शादी हुआ था, तो इसके लिए और मेरी सिस्टर जो है सो छोटी बहन रंजू, वो इस संस्था में बहुत मतलब काफ़ी टाइम से 5-6 साल हो गए वो काम कर रही है। और उसके थ्रू यहाँ की जो फाउंडर हैं, जो यहाँ के मेन लेडी, आयरन लेडी जिन्हें कह सकते हैं, रोली मैम और राजीव सर, वो मुझे उनके रंजू के थ्रू जानते हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो इसलिए मैं खुद पे प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे बुलाया गया है और आज यहाँ पे बाल विवाह पे ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आइए शामिल होते हैं इस कार्यक्रम में। ये है वन स्टॉप सेंटर का अंदर। यहाँ पे सुधार गृह है और यहाँ पे मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उन लेडीज़ को जो लेडीज़ किसी भी तरह से परेशान हैं, उन्हें कोई साधन नहीं है रहने का, वो अपनी केस नहीं लड़ सकती, मतलब किसी तरह की समस्या हो। ये वन स्टॉप है, मीन्स कि एक ही जगह पे सारी समस्याओं का समाधान हो। और यहाँ पे एसआरएफ ने अपना रखा हुआ है मीटिंग क्या, ये एक आप बीती है। जो भी लेडीज़ हैं, जो भी यहाँ पे पीड़िता हैं, समस्याएं लेके आई हैं, उन्हें जो भी पैनल बोर्ड है उन समस्याओं का निस्तारण करने का उपाय बताएगा। और ये एक बहुत ही उम्दा सोच के साथ किया गया, बहुत ही सराहनीय प्रयास, सराहनीय कार्य है। मैं एसआरएफ की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देती हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ कि रोली मैम, राजीव सर के मतलब माइंड में ऐसे थॉट्स हैं कि मुझे अपने लोगों को समस्याओं से निजात दिलाना है। और रोली मैम का व्यवहार तो ऐसा है कि मतलब वो लगता ही नहीं कि ये पीड़िताएं उनके लिए गैर हैं या उनके लिए सिर्फ एक समस्या का समाधान करना है। उन्हें देख के ऐसा लगता है वो इन समस्याओं में, इन बच्चियों के साथ, इन महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा अपने आप को रिलेट करती हैं, इतना ज़्यादा उसमें वो फील करती हैं उसकी समस्याओं को। उनको लगता है कि ये मेरी ही बच्चियाँ हैं, बहुत ही आत्मीयता के साथ इनके साथ लगी हैं कि इनकी समस्याओं का पूरा समाधान हो। और उसके लिए वो अपने पूरी टीम, पूरे एसआरएफ की टीम को, और ये है राजीव सर, पूरी एसआरएफ की टीम को बहुत कठिन परिश्रम करके बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं कि हर समस्या का उचित निदान हो। और आप बीती किसकी है? जिन माताओं बहनों का बचपन में बाल विवाह हो गया था। आने दो बेटा, आने दीजिए, रास्ता खाली कर दीजिए। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे पैनलिस्ट के रूप में आपकी बातों को सुनने के लिए, आपकी बातों को सुन करके उस पर कोई एक्शन लेने के लिए हमारे बीच में जो मेहमान आए हुए हैं, मैं बारी बारी से उनका परिचय आप सभी को करवाता हूँ। एक बार सब लोग पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। सबसे पहले हमारे बीच में आदरणीय निर्मला सिंह पटेल दीदी हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की माननीय सदस्य हैं। पिछले 40 साल के सार्वजनिक जीवन में आदरणीय निर्मला जी ने बहुत सारे मामलों में महिलाओं और बच्चों की बहुत भरपूर मदद की है। जो भी संभव हो सका है उसमें उनको हर तरीके से मदद प्रदान की है। मैम,
हमारे बीच में जो मेहमान उपस्थित हो चुके हैं, मैं बारी बारी से उनका पहले परिचय आप सभी को देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच में, इसलिए हम लोग थोड़ा 1 घंटे पूरी शांति बनाएं और एकाग्र होकर के लोगों की बातों को सुने और क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है उसका असर दूर तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको भीड़ के तौर पे हम लोग सिर्फ यहाँ इकट्ठा करके लाए हैं। यहाँ जो भी इससे अनुरोध है कि अपना मोबाइल कृपया साइलेंट के मोड में कर दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत आदरणीय निर्मला सिंह पटेल जी का। सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर पदस्थ है और आप 2018 बैच की अपने बैच की रैंक कर रही हैं 33। तो डिटरमिन्ड है जो पूरी तरह से इस बात के लिए वो है कि किसी भी महिला की, किसी भी बालिका की कोई किसी तरह का शोषण नहीं कर सकता है। इसी क्रम में शामिल की बधाई देता हूँ। हमारे पैनलिस्ट के रूप में जो हमारे इस विभाग के मुखिया हैं, अभिभावक हैं, आदरणीय प्रोफेसर सुधाकर शरण पांडे जी, जिनके नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, उनके नेतृत्व, उनके सहयोग के बिना इस बात से भी सहयोग है। आपको स्वागत करें। आइए भाई साहब। अच्छा वहीं ये वहाँ लगा दीजिए भैया, वहाँ नहीं, बीच वाले, हाँ बस वहाँ वो वाला इधर कर दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। हमारे पैनलिस्ट के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय सदस्य श्री अशोक यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं संस्था के प्रतिनिधि चंद्रवली चौबे जी से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय अशोक यादव जी भी सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबे समय से वंचितों के अधिकारों के लिए कार्यरत रहे हैं। बच्चों के साथ आपका काम करने का पुराना अनुभव रहा है। यहाँ पे आदरणीय सर का स्वागत करें। और हमारी एक पैनलिस्ट जो वाराणसी जनपद है, हम 1-2 बातें शेयर करना चाहेंगे मैम कि बाल विवाह के मुद्दे पर हम डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन प्रदेश स्तर पे हम लोग पहल कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कर रहे हैं। आप बीती का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आने के लिए जो आप बीती महिलाएं अपना कह पाती हैं, उनको सशक्त बनाने की दिशा में भी हम लोग एक 5-6 महीना पहले से लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनको तोते की तरह कोई रटाया जाए, वो प्रक्रिया से हम लोग बचते हैं। लेकिन हर केस अपने आप में इंडिविजुअल है और बहुत ही ध्यान देने योग्य है। हम आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। हमारे पास नाम दे करके उसको बहुत इग्नोर कर दे रहा है। बच्चियों को शब्द प्रयोग होता है वो भाग गई, तो इन सब विषयों पर भी हम लोगों को बहुत गंभीरता से लेना होगा कि बच्चियां भागती नहीं है, भगाई जाती हैं और ब्राइड ट्रैफिकिंग का एक स्वरूप है। तो हमारे बीच में हम दुख के साथ, ये कोई बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है, पूर्ण होने जा रहा है या हो गया है आधार कार्ड से। जैसा कि आप देख रहे हैं और ये हिम्मत के साथ कह सकती है कि शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता का दुरुपयोग समुदाय के लोग कैसे करते हैं यौन शोषण के रूप में। और ये जो यौनिक उत्पीड़न करने वाले लोग होते हैं उनकी नजर वैसी होती है। वो हर महिला की अपनी दुख भरी कहानी है। हर औरत जो यहाँ पे उपस्थित हुई है, इन बच्ची की भी, फिरोज़ा की एक दुख भरी कहानी है, जिस पे रोली मैम ने प्रकाश डाला है। और उस पे जो यहाँ पैनलिस्ट हैं पूर्णिमा मैम, उन्होंने सबने इस पे बहुत अच्छा, निर्मला मैम, सब ने अपनी राय दी है कि इस केस में किस तरह से किया जाए, क्या पहल की जाए जिससे इस बच्ची को और उसके बेटे को पूरी तरह से न्याय मिले और वो अपना जीवन सुख में बिता सके। माँ बाप की भी बहुत गलती होती है कि वो सिर्फ अपनी बच्चियों को बोझ समझ के कहीं भी शादी कर देते हैं। शादी से पहले अगर वो अपने बच्चों को ये सोचें कि हम जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ें सही हैं कि नहीं, उनकी थोड़ी छानबीन करें, तो बच्चियाँ इस तरह से अपना जीवन दुख में न बिताएं।
तो मेरी तो हर माता पिता से यही अपील है कि शादी करने से पहले ये ज़रूर देखें कि हम अपनी बच्चियों को जिस घर में भेज रहे हैं वो कैसा घर है। जो आपका समाज मतलब ये सरकारी व्यवस्था है वो आपके सपोर्ट में है, तो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? और दूसरी बात यहाँ पे शायद आपको बुरी लगे, पर मैं इस चीज पे कहना चाहूंगी, उस दिन डीएम सर के साथ भी बैठ के हम ये डिस्कशन कर रहे थे। एक 17 साल की बच्ची जब गर्भवती हो जाती है और फिर अगर बच्चा पैदा करती है, उसका भविष्य खत्म है वहीं पे। आपको किसी भी दुष्कर्म का ये जो परिणाम है उसे ढोने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने, कानून ने आपके लिए व्यवस्था बनाई है कि आप मेडिकल का हेल्प लीजिए, डॉक्टर आपको सारी चिकित्सा सब कुछ मुफ्त में मिलेंगी सरकारी अस्पताल में। और मतलब वहां पे आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, वो आपके शादी का बच्चा नहीं है, ठीक है? आप समझ रहे हैं बात को, उस बोझ को ढोने की जरूरत नहीं है। और ये जो आज मैं पूरा देख रही थी कि मतलब ये बाल विवाह वाला पूरा जो सिस्टम है, इसमें एक चीज आप बहुत गौर फरमाइए कि माँ बाप सोचते हैं कि बाल विवाह कर दें या जो भी स्थिति, के जीवन को बहुत रिस्क रहता है। ऐसी स्थिति में उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, वो अपने बच्चे को कैसे पालेगी? उसके पास जीविका का कोई सोर्स नहीं है, कहाँ से रोजगार करेगी? बच्चा भी गरीबी में पढ़ेगा नहीं। अब मतलब आपके की पूरी जनरेशन को आपने वहीं पे उसका पेड़ जो है जड़ से काट दिया आपने, कोई भविष्य सुनहरा है ही नहीं वहां पे। तो आपको ये वहीं पे सोचना है कि ऐसे किसी भी दुष्कर्म के जितने भी पत्रकार बंधु आए थे, इनको जल्दी थी जाने की, तो इन्होंने कार्यक्रम के बीच में मैडम से इंटरव्यू लिया। मैडम से पूछा कि बाल विवाह पे उनकी क्या राय है, तो मैम ने अपनी राय बहुत विस्तार से बताई, बहुत अच्छे से। मैम बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुलझी हुई, और वो मतलब काफ़ी मतलब अटैच थी इस मैटर से कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बच्चियों की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और मैं भी ये कहती हूँ कि अगर एक पौधा आप लगाते हैं कहीं भी, तो ये ज़रूर देखते हैं कि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं। तो पौधे के लिए आप इतनी जांच करते हैं, तो अपनी बच्चियों के लिए क्यों नहीं जांच कीजिए, छानबीन कीजिए, फिर शादी कीजिए, और एक उम्र पे एक शिक्षा देने के बाद। पैनल के सम्मानित सदस्य, वाराणसी के अपर जिला जज और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदरणीय श्री प्रमोद कुमार गिरी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और संस्था की निदेशक डॉक्टर रोली सर से अनुरोध कर रहा हूं कि सर को पुष्पगुच्छ देकर के उनका हार्दिक स्वागत करें। और सर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बाकी पैनलिस्ट आ चुके थे, तो हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था। और आज का जो ये कार्यक्रम है सर, इसमें मुख्य रूप से हम लोग बाल विवाह से जो प्रभावित महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, तो वो किस तरीके की परेशानियां, किस तरीके की दुश्वारियां झेल रही हैं और कैसे उनसे उभर करके अपने आप को स्ट्रगल करके सामने आ रही हैं, तो उनको मुख्य रूप से सुनना और उनको कैसे हम लोग बिल्कुल जिस भी प्रकार की, चाहे उनको विधिक सहायता की आवश्यकता है, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सर, तो इसलिए आज आपको अपने बीच उसके घर गए थे। फिर उसके बाद से वो लोग, हम जब वहाँ पर आने लगे, सूरत वहाँ पर आए, जब काम सब खत्म हो गया, उसके बाद से वो लोग बोले कि यहाँ से तू जा, कोर्ट कचहरी जब हो जाए तब फिर तू आया। तुम्हारे घर में और कौन कौन? ये मेरे जेठौत हैं, सरकारी सर्विस वाले हैं, नगर निगम के। एक ही साथ रहते हो? हम लोग एक ही साथ सब लोग रहते हैं। 4 ननद है शादी करने के लिए, इसीलिए ये बताइए तो किसमें किया, क्या किया? यही कि मतलब आकर अच्छे से रखे इसको, नहीं ले जाना चाहते हैं तो फिर खर्चे दो, उनसे भी शराब करता है। अब दीदी लोग से भी आकर शराब किया था, उसके ऊपर उसके भाई का दबाव थोड़ा है, इसलिए वो नहीं ले जाना चाहता है। जब सेंटर मैनेजर, आप जरा इनके केस का और क्या है, अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो। सर, मैं बताना चाहती हूँ कि डीवी एक्ट में भी इसका, यहाँ पे जब रजिस्टर्ड हुआ केस, तो जालसा के भी और जो आपके मेडिटेशन के जो भी लॉयर हैं, नॉमिनेटेड हैं, उनको ये केस रेफर किया गया। सर, आपसे हेल्प चाहिए। लेकिन क्षमा के साथ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत हमारे कई सारे मामले जो इस तरह के हैं बहुत लेंदी जाता है और इस तरह से उबाऊ प्रक्रियाएं चलती हैं। फिर मैं क्षमा के साथ, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि इतनी उबाऊ प्रक्रिया होती है और स्टेशनरी के नाम पे पैसे भी मांगे जाते हैं। हम एक
तरफ लीगल इंटरवेंशन की जब जागरूकता की बात करते हैं तो हम कहते हैं निःशुल्क है, लेकिन बहुत ही स्थितियां इन लोगों की लोक कम्युनिटी से हैं। बाल विवाह इनके हर घरों में होता है, किसी तरह से हिम्मत बांधी जाती है और कहा जाता है कि आप कानून का सहारा लीजिए। लेकिन सर ये इस तरह के मामलों में बहुत ज्यादा हिला वाली मजबूरी में क्या होता है कि दूसरे वकील करने को ये लोग हम लोग फॉलो करेंगे जी। और यहाँ से काफी कुछ है। मैं चाहूंगी रश्मि जी भी बड़ी निष्पक्षता के साथ आप अपनी बात सर से शेयर करिएगा, क्योंकि रश्मि जी भी थोड़ी इस परेशानी मुझे वकील बुलाते हैं, कहते हैं क्या जी तुम्हारा तारीख पड़ा है, ये है वो है, तो मेरे पास ना पैसे हैं ना मेरी इतनी हिम्मत है, क्योंकि मेरी हिम्मत दम छूट गई मैडम। मेरे बच्चे, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ अपने बच्चे की वजह से। मैं परसों गई थी जॉब के लिए कपड़े के शॉप पे, अभी परसों ही गई थी मैं, तब से ये पता नहीं किसी कपड़ा फोड़ फाड़ ली। इसके वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, टेंशन में बहुत ज्यादा टेंशन है। और मैं मेरा तो जो हो गया वो मुझे अपनी परवाह नहीं है, बस परवाह है मेरे दोनों बच्चों की, इनों का भविष्य क्या होगा, किसी तरह लोग पढ़े लिखे, मैं बस इतना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मेरे दोनों बच्चों की परवाह बहुत ज्यादा है। और 6-6.5 महीने से मैं तो किराए के रूम पर रह रही हूँ, 2 महीना तो किराए बाकी है, उसके लिए दबाव डाल रही है। ऐसा रहने के लिए हमारे यहाँ सुधार गृह है, सुधार गृह में आप रह सकते हैं अपने बच्चों के साथ। वहाँ पर आप लोग के रहने की व्यवस्था, खाने पीने सारी व्यवस्थाएं वहाँ निःशुल्क है। सुधार गृह में रह करके आप कहीं भी चाहे काम भी करना, किसी दुकान पे काम करना चाहते हैं तो आप वहाँ रह के भी काम कर सकती हैं। सुधार गृह एक ऐसा छत है जहाँ पर महिलाएं रह करके अपना जीवन यापन के लिए भी अपना कोई प्रयास कर सकती हैं। तो अगर आपको किराया देने की दिक्कत है तो आप छोड़ करके हमारे सुधार गृह में रहिए। बच्चे आपके स्कूल, वहीं से स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, इनके पढ़ने की और सारी व्यवस्था सुधार गृह से होगी। और आप वहाँ से रह करके भी किसी दुकान पर या कोई प्राइवेट काम करना चाहते हैं तो अपने लिए कर सकती हैं। वहाँ पर रहने की, वहाँ पे भोजन की, वहाँ से पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था आपको दी जाएगी। जो 2 बेटियां हैं आपकी, क्या इनका आपने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है? तो होते हैं जिनको हर लोग मालिक बन जाते हैं। पहली गलती ये हुई थी कि जब इसकी शादी हुई तो इसका गौना होने जा रहा था, तो हम लोगों ने चाहे बेवकूफी समझे सब, चाहे जो भी हम लोगों ने अफोर्ड किया कि नहीं इसकी शादी गौना नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत स्ट्रगल का कोरोना काल था सर। तो चाइल्ड मैरिज रोक दी गई जी, लड़की अपने जहाँ चाइल्ड मैरिज हो रही थी, लेकिन उसके बयान में आया सर कि शादी कैसे हुई, ये ब्राइड ट्रैफिकिंग है तो था। हम काफी मंगाते हैं। अगर सिविल उसमें बयान हुआ है जी सर, तो हम मंगाते हैं। हमारे पास भी है जो सर। लोग शादी में शामिल है तहरीर देते हैं FIR के लिए, और कोई शादी नहीं है तो अब ये अपने घर रह रही है, माँ बाप जब तक 18 साल के हैं तो ये लड़की है तब तक पढ़ाएं लिखाएं, इसको हर जगह जो है इसका आगे बढ़ाएं, और जब 18 साल से ऊपर होगी तो इसकी शादी करेंगे। सर चाइल्ड मैरिज एक्ट में जहाँ तक है उसमें तो और भी चीजें हैं। जो शादी तो ऐसा फिर 18 साल के नीचे जितनी भी शादियां हो रही है सर, फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट में क्या हुई उसमें तो ये प्रावधान चाहती क्या है इसके प्रति, हम ये चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस बात का नहीं प्रावधान नहीं सर, एक केस के तहत जो है अन्य के साथ ऐसा न हो वो हम चाहते हैं। अन्य के साथ होना, उसके लिए तो पूरा प्रशासन लगा है। अभी इनका जो प्रकरण आया केस है तो इनके लिए क्या करना है सर? इनके लिए ये करना है कि ये इनके सामने ये है कि जो व्यक्ति था, पहली बात तो उसने समझौता करा लिया जो उसके वर पक्ष के लोग से, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, वर पक्ष के लोग समझौता किस चीज का करवाया सर? ठीक है, 35 साल का आदमी था जिसके साथ ये हुआ, तो उस पे सब पे FIR होगा, वो कोई लड़का हो चाहे कि माँ बाप हो, जिसने शादी की, जिसने कराई, और उसको समाज में इसी तरह होता है यार, अपने बच्चों की शादी कर दोगे ना तो एक से बोझ से मुक्त हो जाओगे, फिर 2 बचेंगे 2। प्रमोद गिरी जी, जिनका की वक्तव्य माने तुरंत का तुरंत जितने भी हमारे आप बेटी बहनों पीड़िताओं की समस्याएं डॉक्टर रोली जी ने पढ़ा और सुनाया, और उन बच्चियों ने भी सुनाया। तत्काल उन्होंने डिसीजन दिया और उसके बारे में भी DPO सर से सलूशन बताया कि क्या क्या होना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है कि मैं सरकार की भी तारीफ करती हूँ कि इस सरकार में मंच पर ही बैठे बैठे सारे काम हो रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली आप सब बच्चियां। मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर रोली सिंह और डॉक्टर राजीव सिंह जी को कि प्रतिदिन ये दोनों लोग माने इतना वर्क करते हैं। मैं भी देखती हूँ आए दिन आपका निमंत्रण आमंत्रण भी मुझे मिलता रहता है, दीदी आप इस जगह आ जाइए, हमें बाढ़ पीड़ितों को मदद देना है
कोविड में भी आप घर नहीं बैठे, जैसे हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता है तो सरकार का निर्देश मिला और हम लोग दिन भर काम करते रहे, वैसे आप दोनों परिवार से निकल करके काम करते रहे। तो मैं उन सबों को, आप दोनों को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि धन्यवाद के आप पात्र हैं कि ऐसे आप बीती बहनों को ढूंढ करके हर क्षेत्र से, हर ब्लॉक से आप जोड़ करके ढूंढ के लाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा, इंजीनियर साहब ने, कि हर संस्थाएं माने एनजीओ तो बहुत चलता है, हमारे वाराणसी में बहुत सारे एनजीओ हैं, लेकिन ऐसा एनजीओ 2-4 ही शायद है बनारस में। आप लोगों के पास भी उनके माध्यम से आते होंगे, तो ऐसा काम करने वाला 1 ही 2 एनजीओ अभी तक हमको दिखता है। फिर भी अभी हमारी जो कुछ बच्चियों ने अपनी आप बीती सुनाया, ये देखा जाए तो बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश का। समय दिया बच्चों की बातों को सुनने के लिए, और बस इसी कड़ी में मैं चाहते हैं आज के इस जन आवृत्ति कार्यक्रम के जो पैनलिस्ट हैं उसके वरिष्ठ सदस्य के रूप में वाराणसी जनपद के अपर जिला जज और जो सेक्रेटरी हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदरणीय श्री प्रमोद कुमार गिरी जी, आप 2018 बैच के हायर जुडिशियल सर्विसेज के अधिकारी हैं, और हम सभी का ये सौभाग्य है कि आप जैसा लर्नेड अधिकारी, न्यायिक अधिकारी हम सभी के बीच में हैं, जो जमीन से जुड़ करके लोगों की मदद करना चाहता है। आप त्वरित निर्णय। कार्यक्रम के समापन का दौर चल रहा है और जितने पैनलिस्ट हैं सबको एसआरएफ की टीम और रोली मैडम ने सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह दिया। इसके साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त हुआ और आप ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। आप सभी ज़रूर बताइएगा कि इस कार्यक्रम में आप सभी को क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। बाल विवाह वाकई एक अभिश्राप है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ज़िंदगी, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, उससे होने वाले बच्चों की भी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। और ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।